तो ये है जी यहूदियों का कब्रिस्तान। पनाह दी गई जब स्पेन से इनको मार के निकाला गया, लेकिन ये हमारे मुसलमानों का एहसानमंद होने के बजाय उन्हीं को कह रहे हैं कि इन्होंने हम पर जुल्म ढाए। अगेन यहाँ पर हर दरख्त के साथ माल्टे लदे पड़े हैं। तो भाइया पैलेस से हम निकले, अब हम निकलते हैं दूसरे पैलेस की तरफ। जो अगली हमारी डेस्टिनेशन है वो है बादी पैलेस जी। तो मोरक्को के कैपिटल मराकश का ये है ओल्ड टाउन मदीना, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे, अपना डे 2 कंटिन्यू करेंगे। जो कल हम आए यहाँ पर ज़्यादा मैं थका हुआ था और ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जो कुछ चीज़ें हमने कवर की वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज पूरा दिन हमारे पास है और पूरा दिन हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं मराकश। तो पहला स्टॉप हम करते हैं मदरसा बिन यूसुफ का, और मदरसा बिन यूसुफ के साथ यूसुफ मॉस्क है, वहीं पे हम आज जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब मदरसा बिन यूसुफ। और ये मदीना ओल्ड टाउन की खूबसूरत गलियों से, ये जो सूख हैं इनमें से गुजरते हुए आपको जाना पड़ेगा। मेरी होटल बिल्कुल मदीना के स्क्वायर जामा अल-फना के साथ है, तो यहाँ पे तकरीबन सारी जगह वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगी जो मेन अट्रैक्शंस हैं। हाँ, अगर आपने डेजर्ट सफारी करनी है या कुछ गार्डन्स वगैरह हैं तो वो यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन इतना नहीं। और टैक्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत सस्ती है। आपको गाइड करते हैं साथ साथ। मस्जिद बिन यूसुफ जो कि मुरातिबून सल्तनत के बादशाह अली इब्न यूसुफ ने 1106 और 1142 के अरसा के दरमियान तामीर करवाई, जबकि यहाँ पर मौजूद मदरसा बिन यूसुफ सल्तनत शरीफिया के सुल्तान अब्दुल्ला इब्न गालिब ने 1564 और 1565 के दरमियान तामीर करवाया। ये मदरसा मगरब में फ़िक़्ह मालिकी की बड़ी दरसगाह का दर्जा रखता था, और बताता चलूँ कि अरबी ज़ुबान में मोरक्को के मानी मगरब के हैं। तो जब इस्लाम नॉर्थ अफ्रीका में फैलाया गया तो उस वक्त इजिप्ट से मगरब की जानिब जितना नॉर्थ अफ्रीकन इलाका था उसको मगरब कहा जाता था। तो अब टूरिस्ट एरिया से थोड़ा बाहर आते जाएं तो आपको इनका जो ऑथेंटिक बाज़ार है वो मिलेगा, और आप देख सकते हैं ये कैसा है। तो ये भी कवर्ड है। मदरसा बिन यूसुफ, ये यहाँ की एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। इसी के साथ यूसुफ मस्जिद भी है, तो वहाँ भी मेरा इरादा है जुमा पढ़ने का। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद की एक दीवार है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है। तो मेन एंट्रेंस वाली साइड से जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ मदरसा भी है। तो यहाँ पर बिन यूसुफ मॉस्क भी से कहा जाता है, या मस्जिद यूसुफ भी। तो ये 1103 से लेकर 1142 तक इसकी कंस्ट्रक्शन जारी रही। तो ये इस कंसिडर एज द ओल्डेस्ट मॉस्क। जो कुतुबिया मॉस्क है वो यहाँ की सबसे बड़ी मॉस्क है, और इससे थोड़ी सी यंग है, यानी उसका 1147 में काम शुरू हुआ, 1158 में ख़त्म हुई। तो ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी उससे मस्जिद है, लेकिन दोनों 1000 साल पुरानी मसाजिद हैं और दोनों की अपनी तारीख़ी अहमियत है। उसके अलावा जो मज़ीद चीज़ें हैं वो मैं आगे आपको मस्जिद में जाके बताता हूँ। तो मेन दरवाज़ा तो बंद था, तो घूम के देखते हैं मदरसा की जानिब से जो दरवाज़ा है शायद वो खुला हो। अगर वो खुला है तो उस तरफ से जाके मस्जिद में दाखिल होते हैं। तो ये मदरसे की एंट्रेंस है। और रेनोवेशन जारी है। तो अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे तो लोग भी देखने आएंगे, और आपको रेवेन्यू भी मिलेगा टूरिज़म से, और ऑफ कोर्स एक अच्छा इमेज भी बनेगा।
खैर मदरसा की इमारत तो खुली है, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि मस्जिद बिन यूसुफ जो है वो सितंबर 2023 में आने वाली ज़लज़ला की वजह से उसकी इमारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जो आपने देखा रेस्टोरेशन चल रही है, लेकिन मस्जिद बंद है और नमाज नहीं हो रही। तो मदरसा तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि जुमा का टाइम है। पहले मस्जिद ढूंढते हैं, वहाँ पर जुमा की नमाज पढ़ते हैं और फिर अगला लाएमल तय करते हैं। जी, बिन यूसुफ मॉस्क तो बंद है, तो यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है, नाम मुझे नहीं मालूम। यहाँ जुमा पढ़ते हैं। शूज़ के लिए यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स हैं। जी, तो जुमा हो गया यहाँ पर, और मैं पढ़ना चाह रहा था एक तारीखी मस्जिद में जुमा, लेकिन नहीं पढ़ पाया। तो अब अगली डेस्टिनेशन का डिसाइड करता हूँ यहाँ से। तो मदरसा से थोड़ा दूर आके मुझे नमाज के लिए जगह मिली, तो यहाँ पे करीब ही भैया पैलेस है और वो भी एक तारीखी जगह है, वो भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। तो उधर चलते हैं, जामल फना से गुजर कर जाना है और वो आपको दिखाते हैं आज। और यहाँ पर एक रास्ते पे गुजरते हुए एक चीज़ देखी कि यहाँ पर ये पोर्टेबल टेंट लगाते हैं यहाँ पर जुमा के लिए जामल फना स्क्वायर में, और जुमा पढ़ने के बाद फिर ये टेंट उतार दिए जाते हैं और दोबारा से फिर यहाँ बाजार लग जाता है। तो जुमा की नमाज हुई है अभी यहाँ पर, और स्क्वायर में रश नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये शॉप ऑनर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर और स्टॉल मज़ीद दरमियान में लग जाएंगे, जगलर आ जाएंगे, ये मेहंदी वाली ख़वातीन आ जाएंगी, तो फिर रश बढ़ता जाता है। जैसे ये देख रहे हैं कि बीच चौक के जो बाज़ार है वो लगा है। तो शौक से साइड की जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल आपको खाली नज़र आएंगी। इक्का दुक्का जो दुकानें हैं वो वही हैं और बिल्कुल खाली है, जबकि आपको शौक के अंदर टूरिस्ट की भरमार मिलेगी और बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। तो भैया पैलेस की एंट्रेंस पे मैं पहुंच गया हूं, और भैया पैलेस जो है 1860 में इसकी तामीर शुरू हुई, एक्चुअली 1859 में, और ये सी मूसा थे जो यहाँ के वज़ीर, उन्होंने इसकी तामीर शुरू करवाई। और एक ख़ास बात ये भी है कि वो पहले स्याह फाम वज़ीर थे जो इतनी हाईएस्ट मरतबे में पहुँचे। उस वक्त किंग थे अब्दुर्रहमान, और फिर इसी मूसा के बेटे ने इसको कंटिन्यू रखा और 19वीं सेंचुरी तक इसकी एक्सपेंशन जारी रही। तो यहाँ पे जैसे बागात का कल्चर है, आप देखें जैतून के और माल्टे तो लदे पड़े, तो जहाँ भी आपको बागात मिलेंगे वहाँ पे न सिर्फ फूलों के दरख्त या नुमाइशी दरख्तों के अलावा फलों के दरख्त भी आपको मिलते हैं। तो ये टिकट प्राइस है और 70 और बच्चों के लिए 30, तो ये तकरीबन बना। तो यहाँ जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनकी तकरीबन 70 दिरहम के अराउंड प्राइस है। हाँ जी, तो टिकट मैंने ली और ये 70 दिरहम की तकरीबन टिकट है, और ये बनते हैं तकरीबन 2200 पाकिस्तानी रुपीस और तकरीबन $7। ये एक एग्ज़िबिशन है यहाँ पे, पिक्चर्स अगर आप बनवाना चाहें तो। अगेन यहाँ पर हर दरख्त के साथ माल्टे लदे पड़े, ये तो नुमाइशी लगते हैं, तो ये लोग इस्तेमाल तो नहीं करते हो। तो जैसे ही आप मेन दाखिली दरवाजे से दाखिल होते हैं तो आपको एक ब्लू कलर की वाइब आएगी, जब मेन टाइल्स का रंग हो या के दरवाज़ों का रंग हो या ही कॉलम पे जो बॉर्डर पेंट किया गया है वो नीले रंग का है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कम्बिनेशन। तो मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं इस पैलेस के, और मुख्तलिफ कोर्ट्स जैसे कि सरकारी अमूर के लिए वज़ीर का एक कोर्ट था और इसी तरह मेहमानों के लिए अलग से, जबकि ख़ानदान के और ख़वातीन के लिए अलग से कोर्ट्स हैं। तो सारे कोर्ट्स में बारी बारी चलते हैं।
तो छोटे छोटे कॉरिडोर होते हुए आप ये बहुत ही खूबसूरत से कोर्ट यार्ड में आएंगे। और ये इसकी खूबसूरती जैसा कि आपने इंटरेस्ट में भी देखा, बहुत से फ्रूट्स के तरफ यहाँ पर रोड्स में जगह जगह। तो एलचक बुखारी कबीला है, उन्होंने ये सारा बनाया। और ये स्याह फार्म एक कबीला था जो कि 16वीं सदी से बादशाह ने यहाँ पर अपने साथ अटैच किया हुआ था, जिनका मेन मकसद था बॉर्डर की हिफाजत करना, टैक्स वसूल करना और साथ साथ आर्किटेक्चर डिज़ाइंस। ये खूबसूरत कोर्ट यार्ड है, उधर आप टाइल्स देखें। और जैसा कि बागात का इन बादशाहों को बहुत शौक़ था, तो ये इसके कोर्ट के अंदर भी बाग है और इस तरह के मज़ीद कोर्ट्स आपको मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये लकड़ी की छतें हैं जो बहुत ही खूबसूरत पेंट है इसके ऊपर, और अंदर भी इसी तरह। ये आप देखें, छतों में रोशनदान है, ऊपर से कवर्ड है और रोशनी के लिए छत पे रोशनदान रखे गए हैं। और छतों को भी तज़ीन और आराइश बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई। तो नॉर्मल इंट्रेस्ट के लिए छोटे दरवाजे, और शायद ये बेडरूम है जी, ये बेडरूम्स हैं। तो ये फायर प्लेस है और ये मेन लिविंग रूम है, और इसके अंदर आगे आपको जैसे मैंने दिखाया वो बेडरूम था। अब इस कोर्ट से निकलकर एक और कोर्ट शुरू। तो ये है जी भाइया पैलेस। आपको कैसा लग रहा है? उम्मीद है आप भी 150 साल पीछे चले होंगे टाइम में। और यहाँ से एग्ज़िट है, देखते हैं शायद कुछ और भी देखने को हो। लगता है कि यही सारे कोर्ट्स थे। तो भाइया पैलेस से हम निकले, अब हम निकलते हैं दूसरे पैलेस की तरफ। जो अगली हमारी डेस्टिनेशन है वो है बादी पैलेस। भाइया पैलेस ऑलमोस्ट अपनी असली हालत में मौजूद है। ऑफ कोर्स फर्नीचर वगैरह नहीं है, लेकिन बिल्डिंग अपनी प्रॉपर असल हालत में मौजूद है, मेंटेन किया गया है। इसके बाद जो दूसरा पैलेस है वो है बादी पैलेस, जो कि इससे ज़्यादा कदीम है। ये 150 साल पुराना है, तो वो 500 साल पुराना है, लेकिन वो अब खंडरात में बदल चुका है। तो चलते हैं और देखते हैं बादी पैलेस। तो मराकेश ओल्ड टाउन का टूर कंटिन्यू करते हुए भाइया पैलेस से आप जब निकलें तो यहाँ पे एक और आपको बड़ा स्क्वायर मिलेगा, और इसके आगे बादी पैलेस है। और मेरे पीछे बैक साइड पे, अभी उधर हम नहीं गए, वहाँ पर स्पाइस मार्केट है और उसके साथ साथ जूश सिनेगॉग है। और अगर आप पसंद करते हैं देखना कि जूश की इबादतगाह कैसी होती है, तो आप वो देख सकते हैं। तो शायद ये जो ऊपर क्ले कोटिंग हुई है ये बाद में की गई है, असल में नहीं है, क्योंकि पुराने तो खंडरात बहुत पुराने हो चुके हैं। अब ये एक तो मिट्टी की बह जाती है। तो ये है जी बादी पैलेस, और ये फसील से आप राइट पे होंगे तो यहाँ पर आपको इसकी एंट्रेंस मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रमज़ान की टाइमिंग डिफरेंट है, जो गूगल बताता है वो डिफरेंट है। अभी 3 बजे रमज़ान में इन्होंने बंद कर दिया है। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, कोई बात नहीं, अगर 5 मिनट पहले चला जाता तो शायद एंट्री मिल जाती।
लेकिन चले कोई बात नहीं। और चलते हैं, हम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं और कोशिश करूँगा मैं कल इसको कवर कर लूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी गली मोहल्ले में जहाँ पे टूरिस्ट ना हो वो देखी जाए और लोकल घर कैसे हैं वो देखे जाएं, और आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर नॉर्मल मोहल्ले कैसे हैं इनके। लेकिन ऑफ कोर्स ये डाउनटाउन एरिया है, जैसे कि अंदरून शहर है, और ऑफ कोर्स जो मेन हाउसिंग सोसाइटीज़ टाइप हैं वो तो बाहर होंगी, लेकिन ये मेन कल्चरल पुराने घर हैं, पुरानी तर्ज के, और एक ही तरह के पेंट से ये पेंटेड है। और इधर होटल्स भी हैं, बड़े खूबसूरत छोटे छोटे दरवाजे हैं। तो ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनकी आप देखें मिट्टी की और ईंटों से दीवारें बनी हुई हैं, और जो ज़लज़ला आया उससे काफ़ी सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, और ये आप देख रहे हैं। चलते हैं सादीन टॉम्ब की तरफ जी। तो अगली डेस्टिनेशन है हमारी सादीन टॉम्ब। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि जो गूगल पे टाइमिंग आ रही है उसके मुताबिक तो खुला है, लेकिन रमज़ान का महीना है तो शायद टाइमिंग डिफरेंट हो। तो आगे चल के देखता हूँ, शायद खुला हो, अगर ना हुआ तो फिर ऑन द फ्लाई डिसाइड करेंगे कहीं और जाना। ये गली भी बंद निकली, अब मेरा ख्याल है हमें निकलना पड़ेगा, मेन से ही जाना पड़ेगा बजाय आँख मचोली करने इन छोटी छोटी गलियों में। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये जो पुराने घर हैं इन लोगों ने रेनोवेट करके इनको गेस्ट हाउस टाइप बनाया हुआ है। तो आप देखिए ये खूबसूरत, और जहाँ जहाँ पे रायद लिखा हुआ है वो आपको समझे होटल बनाई है या गेस्ट हाउस बनाई है। तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको एक फील देने के लिए कि आप लोकल्स की तरह रहें, लोकल्स के घर कैसे हैं। तो जैसे कि आपने मेरे वाली देखी होटल, वहाँ पर ऐसे ही था, उन्होंने रेनोवेट कर रखा है एक छोटा सा घर और उसको एक अच्छी तरह के बिज़नेस में बदल दिया है। तो ये हमारे यहाँ टूरिज़म आएगा उसके बाद की चीज़ें हैं। अभी तो स्प्रिंग जो लोग आते नहीं, अभी तो हमें लोगों को लाना है। तो अब हमें लग रहा है कि थोड़ा टूरिस्ट एरिया से हट के जो इनकी लोकल मार्केट है उधर हैं। बीच में टूरिस्ट शॉप्स भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही साथ आपको लोकल दुकानें मिलेंगी। और अभी मैं सादीन टॉम्ब की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ जाके वो सादीन का जो मज़ार है वो दिखाते हैं। वो भी एक तारीखी बिल्डिंग है। तो ये जो खस्ता हाल दीवारें हैं उनको रीइंफोर्स करने के लिए ये सपोर्ट्स दी गई हैं, जगह जगह आपको नज़र आएंगी, ताकि ये कोई हादसा ना बने और लोगों पे ना गिरे, क्योंकि ये मेन गुज़रगाह है। अब हम पहुंचे हैं कस्बा में, जो कि 12वीं सदी की तारीखी वॉल सिटी है। मदीना के बाद अगर कोई तारीखी इलाका है तो वो है कस्बा। 12वीं सदी के आखिर में जब मदीना का इलाका आबादी में इजाफा की वजह से तंग पड़ना शुरू हुआ तो अल मुराविद खलीफा अबू याकूब यूसुफ ने कस्बा की तामीर शुरू करवाई, जिसकी तकमील उनके बेटे याकूब अल मंसूर ने करवाई। इसका मेन दाखिली दरवाजा बाब अगनाव और मस्जिद कस्बा आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। सितंबर 2023 में आने वाले ज़लज़ला में इस इमारत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसकी रिस्टोरेशन का काम आप देख सकते हैं कि जारी है, जिसकी वजह से नमाजियों के लिए अभी इस पे दाखिले पे पाबंदी है। इसी के साथ वाली गली में सादीन टॉम्ब है जो कि इस वक्त बंद है, वो आपको इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। तो मदीना जो सौक है उसकी गलियां तंग हैं, छती हुई गलियां हैं, जबकि जो कस्बा का इलाका है ये ओपन है, काफ़ी खुला खुला, और दोनों तरफ दुकानें जो हैं वो एक ही जैसी हैं। सब दुकानों के दरवाजे भी एक जैसे हैं और आप बिल्डिंग्स के पेंट भी देख सकते हैं, एक ही तरह का पेंट किया गया है। और अगर आप चाहें तो कस्बा और मदीना का बग्गी टूर भी ले सकते हैं।
खैर असर का वक्त हो रहा है, कोई मस्जिद देखते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो नॉर्थ अफ्रीका में मराकेश और ट्यूनिस में जो मुझे अजीब बात लगी वो ये थी कि यहाँ पे वज़ू का बहुत ज़्यादा मसाजिद में प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है और आपको निकासी का इंतज़ाम नहीं मिलेगा, जैसे कि पानी के छींटे आप पड़ते हैं वज़ू करते हुए। तो ये थोड़ा सा अजीब था, लेकिन चंद मसाजिद में प्रॉपर टैप थी और वज़ू का इंतज़ाम था, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही मुझे मिला। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे तो बहुत अजीब लगा। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी और आपने देखा होगा कि वज़ू जो है वो करने की जगह कुछ ख़ास नहीं थी, निकासी का कुछ इंतज़ाम नहीं था, बहुत ही अजीब लगा। मेरा अभी तक मसाजिद में एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं है। मुझे काफ़ी मुल्कों में जाके मसाजिद में वज़ू करने की कम से कम प्रॉपर जगह होती है, संजा वगैरह की ना भी हो लेकिन वज़ू की प्रॉपर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर वो छींटे और अजीब अजीब चक्कर था, तो आपको करना तो पड़ा, लेकिन इम्प्रेसिव नहीं है। जबकि कुतुबिया मस्जिद इतनी बड़ी है और इतनी तारीखी है, वहाँ भी यही हालात हैं कि आपको एक कम्युनल जगह पे करनी पड़ती है और मस्जिद के दरवाज़े 24 घंटे नहीं खुले होते, सिर्फ नमाज की टाइमिंग में खुले रहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा मराकेश में रमज़ान का। कोई ख़ास रमज़ान की वाइब नहीं आ रही और चलते हैं आगे, देखते हैं शायद अगले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस बदल जाए। ये तो वॉकिंग टूर हमारा जारी है मराकेश ओल्ड टाउन का, उसमें मदीना और कस्बा की गलियां हम देख रहे हैं और यहाँ पर आगे स्पाइस मार्केट है, अब उधर चलते हैं। और इसी के साथ एक जूइश सिनेगॉग भी है। मेरे पास ये जो दीवार है ये भाइया पैलेस की है और इससे पीछे अगर आप जाएँ तो वो आबादी पैलेस है, वहाँ जहाँ पे मैं नहीं जा सका, कल कोशिश करेंगे वहाँ जाने की। अगेन आप देखें रियूज पुरानी बिल्डिंग्स हैं और ये इन्होंने काफ़ी कुछ रीइंफोर्समेंट वॉल लगा रखी हैं, लेकिन जो गिरी हुई हैं वो आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं। तो आप जगह जगह पिछले साल आने वाले ज़लज़ला की तबाहकारियाँ देख सकते हैं कि इस कदीम शहर को कितना नुकसान पहुँचा। तो ये साइकिल कम बाइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, हर कोई चला रहा है। तो ये जूइश सिमेट्री की दीवार है, मदीना से बिल्कुल 10 मिनट की वॉक पे जामा उस्मान स्क्वायर से तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और सौक से तकरीबन 10 मिनट। तो ये सिमेट्री है और यहाँ पे आने का मकसद है कि आपको बताया जाए कि यहाँ पर कितने ज़्यादा जूइश रहते थे और वो कैसे आए। 14वीं सदी तक स्पेन में तकरीबन 3 लाख यहूदी बसते थे, जिनको कैथोलिक दारकूमत में बाय फोर्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया और जो ना माने उनको देश निकाला। तो ये है जी यहूदियों का कब्रिस्तान और यहाँ पर आने की कोई ख़ास वजह नहीं है, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान मुल्क में इनको पनाह दी गई जब स्पेन से इनको मार के निकाला गया, लेकिन ये हमारे मुसलमानों का एहसानमंद होने के बजाय उन्हीं को कह रहे हैं कि इन्होंने हम पर जुल्म ढाया, ताकि ये बात सरीहन गलत है। और आज जो ये मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, फ़लस्तीनियंस पर जुल्म ढा रहे हैं, उसका तो कोई हिसाब नहीं है और अल्लाह पाक की बेहतरी करे जी, आमीन। तो मगरिब का वक्त है और शाम हो रही है, दुकानें भी बंद हो रही हैं, तो वीडियो लंबी करने के बजाय यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं और जो चीज़ें आज रह गई हैं इंशाल्लाह कल आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तो हाँ, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखी तो ये लिंक आ रहा है, इस पे जाके एपिसोड 1 देखिए ताकि सीक्वेंस से आपको सारी सीरीज़ देखने का मज़ा आए। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।